स्वागत है मेरे चैनल टारगेट उत्सुक कुमार में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कवि, लेखक, उनकी रचनाएं और पुरस्कार पर आधारित प्रश्न 30 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 और ये कई पार्टों में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तार से, उनकी रचनाओं के बारे में और लेखकों के बारे में, और जो कवि उनकी पंक्तियां हैं वह भी परीक्षा में पूछता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर ये किसकी उपन्यास है, यानी किसका रचना है? धर्मी भारती का, राही मासूर रजा का, विष्णु प्रभाकर का, निराला का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर और भी इनके प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आवारा मसीहा, क्या है इनके? आवारा मसीहा, आपका दूर और पास, प्रकाश और परछाई, क्या है? 3 इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं हम। अर्धनारीश्वर एक रचना हो गई आपकी उपन्यास का। इनके और भी रचनाएं हैं, आवारा मसीहा, दूर और पास, प्रकाश और परछाई, अमर शहीद भगत सिंह। ये इम्पॉर्टेंट जो भी इनके उपन्यास और रचनाकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काशी नगरी प्रचारी की सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी में, काशी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 1893 में, ऑप्शन नंबर 2 1900 में, ऑप्शन नंबर 3 1903 में, ऑप्शन नंबर 4 1905 में। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1 1893। और काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए थे, और इसकी स्थापना 1893 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर। तो पहला प्रश्न आपका मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी, ये 4 जो रचनाकार हैं इनमें से एक रचनाकार हैं प्रेम सागर की रचना जो इसने लिखा है। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न, और इम्पॉर्टेंट भी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लल्लू लाल जी। ये ऑप्शन नंबर क्या है? प्रेम सागर किसने लिखा? लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से किसे माना जाता है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है मलिक मुंह जायसी, दूसरा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गोस्वामी तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। तुलसीदास ये रामचरितमानस इनकी रचना है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, ठीक, जानकी मंगल है और लोक मंगल ही है। तो इनके प्रमुख रचनाओं में यह लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। बिहारी के प्रसिद्ध, बिहारी क्या? बिहारी एक रीतकालीन कवि हैं। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोहा के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर इनके बिहारी दोहा लिखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद किस युग को कवि माना जाता है? तो इस आदिकाल का, भक्तिकाल का, रीतकाल का, भारतेंदु काल का। तो इसका घनानंद रीतकाल के कवि हैं, यानी घनानंद रीतकाल कवि हैं। जो आपके रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतकाल को कितने भागों में? 3 भागों में बांट गया है। रीत मुक्त, रीत सिद्ध और रीतबद्ध। ये इनकी 3 पार्ट हैं, यानी रीतकाल के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके किस काल में संबंधित हैं? रीतकाल से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मांड, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी। तो इसका संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप संपादक किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसके उत्तर क्या होंगे? हिंदी प्रदीप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट,
ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकीय किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो आप बताइए, रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस ने तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने, यानी तुलसीदास ने लिखा है। तो रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताया गया है। तो सबसे रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड हैं। तो इसमें 4 कांडों का हम सही क्रम इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। पहले आपका बाल कांड होगा, अयोध्या कांड होगा, फिर सुंदर कांड होगा, फिर लंका कांड होगा, फिर उसके बाद 3 कांड और आते हैं। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? किस उपन्यास को? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानस का हंस। तो मानस का हंस ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है। इसका सही उत्तर क्या होगा? मानस का हंस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल संकृत्यान। तो मेरी तिब्बत यात्रा के ऑप्शन आपका है राहुल संकृत्यान, चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा भी है, यामा इनकी रचना है, अतीत के चलचित्र भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चांद का मुँह टेढ़ा, यानी चांद का मुँह टेढ़ा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृत राय। चांद का मुँह टेढ़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 3 गजानन माधव मुक्त। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, स्वर्णधूल। तो इसमें से उर्वशी रामधारी दिनकर पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। यानी रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी रामधारी दिनकर की रचना है। रेणुका इन्हीं की रचना है, रश्मिरथी इन्हीं की रचना है। तो इसमें से स्वर्णधूल इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने निम्नलिखित में से किसकी नाटक की रचना की? किस नाटक की रचना की है? अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु। तो छायावादी कवि के सर्वोपरि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं और इनके रचनाएं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और झरना, आंसू, लहर इत्यादि इनकी रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है? रीतकालीन कवि ऑप्शन नंबर 1 है मीराबाई, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास, ऑप्शन नंबर 4 बिहारी लाल। तो रीतकाली कवि हम अगले प्रश्न पर हम डिस्कस किए थे। रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी रीतमुक्त, रीतसिद्ध, रीतबद्ध। तो यहाँ पर बिहारी लाल इसके रीतकालीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16, रामचरितमानस की रचना की है। अभी आगे हम अगले प्रश्न में डिस्कस किए हैं रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। अब रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर 1 सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? यानी आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का क्या नाम है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गोदान, खड़कुंडार, चंद्रकांता, सोमनाथ। इसका सही उत्तर आपका है सोमनाथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? भवाली में, कौसानी में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कौसानी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो सुमित्रानंदन पंत इनको भी भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था 1968 में चिदम्बरा में। तो यहाँ पर इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 20 क्वेश्चन है। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये वीरों की बहादुरी की प्रशंसा की जाती है और यह है सुमित्रा कुमारी चौहान ने अक्सर वीरों के लिए और वीर उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए अपने कवित्री में इन्होंने वर्णन करती रहती हैं। इनका सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो अक्सर सुमित्रा कुमारी चौहान के जो भी पंक्तियाँ मिलेंगी उस पर वीरों का वर्णन किया जाता है अक्सर करके। अधिकांश यही इसका उत्तर सही माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीजक किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीर की, जायसी की। तो बीजक कबीरदास मात्र एक बीजक इनकी रचना है जिसमें शबद रमैनी साखी अंतर्गत आते हैं। इनकी रचना बीजक है। इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूरदास के किस भाषा में सागर की रचना की गई है? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। तो सूरदास अक्सर ब्रज भाषा में ही अपने रचना को उल्लेख अक्सर करते रहते हैं। इनका उत्तर क्या होगा? ब्रजभाषा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन का उपनाम क्या है? तो हरिऔध, निराला, अगे, गुलेरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 अब इनका निराल अज्ञे होगा, यानी इसका पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। तो शॉर्टकट में इसको हम अज्ञे के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर है निराला, इनका पूरा नाम होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को क्या संज्ञा दी जाती है? आदिकाल को क्या संज्ञा दी जाती है? चारण काल ऑप्शन नंबर 1, दूसरा क्रम आदिकाल, तीसरा क्रम ऑप्शन है वीर काल, चौथा ऑप्शन है बीज बपन काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मी भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, सर्ववेद दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 धर्मी भारती। इनकी रचनाएं हैं गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। इनकी प्रमुख रचना है धर्मी भारती की। और कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना। किस रचना की पंक्ति है? यह किसने, किनके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दिया तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। अब दशरथ की बात आई इसमें है तो स्वाभाविक है राम के बारे में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर अक्सर राम के बारे में तुलसीदास वर्णन ज़्यादा करते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसीदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उतन मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का पहला पत्र आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? उतन मार्तंड इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन का चरित्र है? आवारा मसीहा किसकी रचना पहले बताइए? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चर्चा कर चुके इसके बारे में। तो आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है का वर्णन किया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी का, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, भगत सिंह का, जैनेन्द्र का। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का यह चरित्र वर्णन किया गया है आवारा मसीहा में। क्वेश्चन नंबर 30, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? यानी पिता नामक कहानी किसकी रचना की गई है? ऑप्शन नंबर यहाँ पहला है शेखर जोशी का, उषा प्रिवंदा का, उदय प्रकाश का, ज्ञान रंजन का। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान रंजन का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में बताए थे जो उर्वशी था उसके जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में, मैंने वहाँ पर थोड़ा से गलत बोल दिया गया था। उसका सही उत्तर क्या होगा? ज्ञान 1972। तो ये 30 क्वेश्चन आपके बेहतरीन कवि और उनके लेखक, उनके सम्मानित पुरस्कार का हम लेकर आए थे। और वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करें।